सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। ऐसे पुरुष हैं, ऐसे मनुष्य हैं जिनकी चेतना के अंदर सतोगुण प्रकट हो गया है। जिन मनुष्यों ने सेवा करके, समर्पण करके अपनी चेतना के अंदर, अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण का संचय कर लिया है, सात्विक कर्म करके, ऐसे मनुष्य का जीवात्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाता है। एक तो इसका संबंध है अपने चित्त से, स्वर्ग का, कि जो मनुष्य सात्विक गुण में रहेगा तो उसके चित्त के अंदर शांति रहेगी। और दूसरा इसका संबंध है स्वर्ग लोक का, ऐसे लोग जहाँ सतोगुण और रजोगुण का ही प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव नहीं है। तो उन मनुष्यों का जीवात्मा ऐसे लोगों पर जाकर जन्म लेगा जहाँ सतोगुण का प्रभाव है और वहाँ प्रकट हो जाएगा। अगर इस पृथ्वी में प्रकट होगा हमारे लोक पे, तो ऐसे घर में प्रकट होगा जहाँ सतोगुणी मनुष्य हैं, जिस स्त्री पुरुष के अंदर सतोगुण विद्यमान है, जो सेवा साधना करते हैं और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, जो सात्विक जीवात्मा है, उसी मनुष्य के घर में जन्म लेता है जो सात्विक मनुष्य है, या ऐसे लोगों पर जन्म लेगा ब्रह्मांड में जहाँ सात्विक गुण है। तो वो ही स्वर्ग आदि लोक हैं। स्वर्ग लोक ऐसे लोक वही हैं जहाँ सतोगुण का प्रभाव है। मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उनका जीवात्मा ऐसे लोक पे गमन कर जाता है, या किसी ऐसे मनुष्य घर में जन्म लेगा जहाँ सात्विक गुण विद्यमान है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, जिनकी चेतना के अंदर रजोगुण का प्रभाव है, जिनकी जीवात्मा के अंदर रजोगुण का प्रभाव है। तो मृत्यु के बाद उनका जीवात्मा मनुष्य लोक में ही रहेगा, तो उनका जीवात्मा यहीं प्रकट हो जाएगा किसी मनुष्य घर में। तो रजोगुणी मनुष्य ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ क्रम में लग के अपना निजी कर्म करते हैं अपने घर परिवार के लिए, और निजी क्रम में लगे रहते हैं, इस संसार की व्यवस्था बनाते हैं। तो वे रजोगुणी वाले मनुष्य हैं जो किसी को हानि तो नहीं पहुंचाते, लेकिन इस संसार की व्यवस्था बनाते हैं। तमोगुण कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात पशु आदि नीच योनि में तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। और जिस मनुष्य की जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय हो जाएगा तो उसके अंदर प्रमाद रहेगा, पड़ा रहेगा एक जगह, उसका कुछ भी काम करने को मन नहीं करेगा, आलस्य में रहेगा वो, और उसके अंदर यही चिंतन चलेगा कि कहीं से मैं किसी का धन लूट लूँ, किसी को हानि पहुँचा दूँ। तो जो तमोगुणी वाला मनुष्य होगा वो हानि पहुँचाएगा दूसरे मनुष्य को, रजोगुण वालों को और सतोगुण वालों को हानि पहुँचाता है जो तमोगुण वाला मनुष्य है। तो वह कोई संसार में रहकर काम नहीं करेगा, हमेशा आलस्य में रहेगा। और तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं, यानी उनकी जो चेतना का स्तर है वो नीचे गिर जाता है। जब मनुष्य का जन्म मनुष्य शरीर में होता है ना, तो उनकी चेतना का स्तर एक बैलेंस में रहता है। लेकिन अगर वो अपनी चेतना के स्तर को नीचे गिरा देगा, अपनी व्यक्ति पशु व्यक्ति कर लेगा, तो जब उसकी पशु व्यक्ति हो जाएगी तो उसका जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु के बाद पशु आदि योनि में जन्म लेंगे, तो पशु में प्रकट हो जाएगा उसका जीवात्मा। जो नीचे की योनियां हैं, जो मनुष्य जाति से नीचे की योनियां हैं, उनका जीवात्मा वहीं प्रकट होगा पशु योनि में। और नरकों को प्राप्त होते हैं। नरकों का मतलब है ऐसे लोग जहाँ सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जहाँ सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है, जहाँ तमोगुण व्यक्ति के लोग ही रहते हैं, वहाँ सतोगुण नहीं है और रजोगुण नहीं है। उन लोगों पे जहाँ तमोगुण का प्रभाव है वो वहीं चला जाएगा। जैसे भगवान कह ही रहे हैं गीता में कि देवों को पूजने वाले देवों में, पितरों को पूजने वाले पितरों में, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों में, भूतों को पूजने वाले भूतों में। तो इसका अर्थ यही है कि जो ऐसे मनुष्य हैं, प्रेत का मतलब जिसके अंदर तमोगुण की व्यक्ति सक्रिय होगी है। तो जिस मनुष्य की चेतना के अंदर तमोगुण की व्यक्ति सक्रिय हो जाएगी तो उसकी चेतना फिर वहीं जाकर प्रकट होगी
या तो यहीं प्रकट हो जाएगी। हमारी पृथ्वी पे भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो राक्षस प्रकृति के मनुष्य हैं, उनके घर में प्रकट हो जाएगी जीवात्मा, या फिर ब्रह्मांड के अंदर किसी ऐसे लोक में प्रकट होगी जहाँ तमोगुण का प्रभाव है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की गति होती है इन गुणों के कारण हमारी जीवात्मा की, मनुष्य की मृत्यु के बाद। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे आनंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो हमारा जीवात्मा है, साक्षी आत्मा है हमारे अंदर जीवात्मा, तो साक्षी है, वो देख रहा है, उसी को तीसरी आंख बोला गया है। तो जो मनुष्य अपने मन को वर्तमान में रख के साधना करेगा या ध्यान के मार्ग पर चलेगा, ज्ञान मार्ग पर चलेगा, तो अपने अंदर वो साक्षी को प्रकट कर लेगा। और जब उसके अंदर वो साक्षी प्रकट हो जाएगा उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा का उपयोग करके, तो उसके अंदर से तीनों प्रकार के अहंकार नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के अहंकार हो गए हैं, एक तमोगुण का अहंकार है और एक रजोगुण का अहंकार और सत्वगुण का अहंकार, तो उसके तीनों प्रकार के अहंकार नष्ट हो जाएंगे। फिर वो देखने वाला बचेगा, वो साक्षी बचेगा। और जब वो साक्षी बचेगा उस समय तीनों गुणों के पार हो जाएगा, अत्यंत पर हो गया। फिर वो उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया, क्योंकि उसका जो तीनों प्रकार का अहंकार था जो हमें बंधन में बांधता था, हमें बंधन में बांधता है ये अहंकार, ये जीवात्मा। और इस जीवात्मा के अंदर जो चित्त है ना, उस चित्त के अंदर संस्कार संचित होते हैं। लेकिन जैसे ही ये तीनों प्रकार का अहंकार टूट जाता है तो चित्त भी नष्ट हो जाता है और ये संस्कार भी हमारे सब नष्ट हो जाते हैं। तो फिर वो मुझ परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तत्व से जान लेता है। ऐसा मनुष्य ही उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानता है, वो तत्व के जानने के बाद वो मुझको ही प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद उसका उस परम पिता परमात्मा में विलय हो जाता है। मृत्यु से पहले ही हो जाएगा, उसका फिर शरीर बचता है, शरीर अपने आप कर्म कर रहा है। ये सब प्रकृति क्रियाएं, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर है और ये जो 5 तत्वों का शरीर है ये स्वयं ही अपने आप क्रिया कर रहा है। लेकिन जब मनुष्य ने अहंकार कर लिया है कि मैं शरीर हूँ, उसका ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया फिर अंत में वो उस परम पिता परमात्मा को ही प्राप्त कर लेगा, फिर उसकी जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा। यही मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है। जब तुम्हारा ये तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा तो निर्वाण का पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वो जो परमपिता परमात्मा का स्वरूप है वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। फिर ये स्थिति जब भी आती है जब मनुष्य का आज्ञा चक्र खुलता है, जब मनुष्य की प्राण की शक्ति आज्ञा चक्र पर आ जाती है, उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो आज्ञा चक्र पर प्राण आने के बाद वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। उसकी चेतना इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाती है। और जिस मनुष्य की चेतना इन तीनों गुणों से मुक्त होगी तो फिर वो उस परमपिता परमात्मा में लीन हो गया और फिर परमपिता परमात्मा ही हो गया। यह मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु विविध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। तो यह मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण, तो शरीर की उत्पत्ति के कारण भी 3 गुण ही हैं। इन 3 गुणों के कारण ही हमारी शरीर की उत्पत्ति हो रही है। जब हमारी जीवात्मा के अंदर से 3 गुण नष्ट हो जाएंगे ना तो कोई शरीर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि अहंकार नष्ट हो गया जो बार बार शरीर प्रकट हो रहा है। तो शरीर की उत्पत्ति कारण भी ये माया के 3 गुण ही हैं। इन माया के 3 गुणों से ही हमारा शरीर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम मान के बैठ गए कि मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ। और जो आदमी ये मान के बैठ गया है कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, तो वही फिर इस संसार चक्र में लगेगा और संतान की उत्पत्ति करेगा। लेकिन जिस मनुष्य ने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है तो वो देख लेता है ना कहीं कोई स्त्री है ना कहीं कोई पुरुष है, उस परमपिता परमात्मा के तत्व में लीन रहेगा वो मनुष्य। और गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु विविध सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। तो जो ऐसा मनुष्य है जो परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लेगा तो तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाएगा। ये 3 गुण है माया के 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो तीनों गुणों के पार हो जाएगा। और जो मनुष्य तीनों गुणों के पार हो गया तो वह मृत्यु से भी छूट गया फिर, क्योंकि मृत्यु है हमारे इस अहंकार की मृत्यु नहीं होती,
ये अहंकार ही बार बार प्रकट होता है। तो जिस मनुष्य का अहंकार नष्ट हो गया तो उसकी कोई मृत्यु तो होगी नहीं। अब शरीर तो ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन इस शरीर की मृत्यु के बाद उसका कोई अहंकार नहीं बचेगा, क्योंकि उसका जो अहंकार वो तत्व में विलीन हो गया और वृद्ध अवस्था। और जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया तो उसके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा एनर्जी रहती है कि उसको बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अगर वो चाहे तो कितना लंबा जी सकता है, अगर चाहे तो अपने शरीर को छोड़ सकता है। वो तो उसके हाथ में है कब तक वो इस शरीर में रहना चाहे, तो उसको बुढ़ापा नहीं आएगा और सब प्रकार के दुखों से मुक्त, और फिर उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम मानते हैं कि मैं शरीर हूँ तो फिर हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। अगर हमारे घर में किसी को हानि उत्पन्न करता है, कोई हमारा नुकसान हो जाता है, तो हमारे इस चित्त के अंदर दुख उत्पन्न होता है। ये दुख उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि हमारे चित्त के अंदर संस्कार हैं। ये संस्कार संचित शुरू हो जाते हैं, चिंता शुरू हो जाती है, और चिंता होती है चित्त से। और जिस मनुष्य का चित्त ही नष्ट हो गया उस मनुष्य के अंदर कोई चिंता नहीं बचेगी। और जिस मनुष्य के अंदर चिंता नहीं बचेगी तो उसको कोई दुख होगा नहीं। दुख तो चिंता का नहीं होता है। हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर ये दुख उत्पन्न होता है। ये दुख चिंता के कारण उत्पन्न होता है। जब चिंता नष्ट हो जाएगी तो मैं किसी प्रकार कोई दुख नहीं होगा। इन 3 गुणों से अतीत मनुष्य किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है? हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? कृपा करके मुझे ये बताओ कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हो, मुझे बता रहे हो, तो मनुष्य के अंदर ये जब 3 गुण विद्यमान रहते हैं तो उसकी व्यक्ति कैसी होती है? वो मनुष्य कैसा होता है? जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण होगा तो वो कैसा होगा? जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण होगा तो वो कैसा होगा? और जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण होगा तो वह कैसा होगा? तो इस प्रकार उस मनुष्य का जो आचरण है ना, वो इस संसार में कैसा रहता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है वो मनुष्य, जिसके अंदर ये 3 अलग अलग गुण विद्यमान हैं, तो उस मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा? कृपा करके आप इसके बारे में समझाओ और मुझे बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप परवर्ती को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो परवर्ती होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवर्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। कि जिस मनुष्य के अंदर अर्जुन सतोगुण होगा तो सतोगुण का जो कार्य रूप है वो है प्रकाश। उसकी चेतना के अंदर प्रकाश रहेगा। वो सबसे प्रेम करेगा, मनुष्य से प्रेम करेगा, पशु पक्षियों से भी प्रेम करेगा। जिस मनुष्य की चेतना के अंदर सतोगुण होगा वो सबसे प्रेम करेगा, प्रेम प्रकट होगा उसके अंदर, सबकी सेवा करेगा वो, और अपने ध्यान साधना में लगेगा। अपने उस परम पिता परमात्मा का जो प्रकाश है ना, उस तत्व की खोज में लगेगा। तो जो सत्वगुण का स्वभाव है वह है प्रकाश रूप। जिस मनुष्य की चेतना का स्तर बढ़ा हुआ होगा तो उसके अंदर वो परम पिता परमात्मा का प्रकाश होगा। रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, और जो रजोगुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य ये है, जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण रहेगा तो वह अपना कर्तव्य कर्म करेगा, वो इस समाज की व्यवस्था बनाएगा और अपने संसार की वस्तु के प्रति उसका चित्त आसक्त रहेगा। वो संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करेगा। वो अपने घर परिवार के लिए कर्म करेगा, अपने बच्चों के लिए कर्म करेगा। तो जिस मनुष्य के अंदर ये रजोगुण की प्रवृत्ति होगी तो वह इस प्रकार के कर्म करेगा। तो जो तमोगुण का कार्य है वो है मोह। मोह का मतलब है किसी से विशेष लगाव हो जाना, आसक्त हो जाना चित्त उसमें। ये उस मोह की बात हो रही है जब हमारा चित्त किसी में आसक्त हो जाता है। जब हमारा चित्त किसी में आसक्त हो जाएगा तो हमारा चित्त निरंतर उनका चिंतन करेगा, निरंतर उनके अंदर चिंतन चल जाएगा। भाई लड़का और लड़की आज के समय में हैं या पहले भी थे, तो उनके अंदर एक आकर्षण हो जाता है, एक दूसरे को देख के प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन एक दूसरे को देखकर उनके अंदर जो आकर्षण उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, तो फिर उनका जो चित्त है ना एक दूसरे में आसक्त हो जाता है।
तो निरंतर उनके अंदर एक दूसरे के प्रति चिंतन चलता है। आसक्ति इतनी बढ़ जाती है, तमोगुण की वृत्ति उनके अंदर इतनी बढ़ जाएगी मोह रूप की कि उनको फिर कोई कितना ही समझाओ वो मानेगी नहीं, जब तक वो उस व्यक्ति में रहेंगे। ये चीज उनका काम में आसक्त हो जाता है पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति। तो ये तमोगुण की व्यक्ति है, और जिस मनुष्य के अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति प्रकट होगी तो फिर वो ऐसा ही रहेगा। आपस में प्रेम करने लगते हैं, प्रेम बोलते हैं उसको, लेकिन वो क्या है, उनके अंदर तमोगुण की व्यक्ति पैदा होगी, उनका एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गया चित्त। तो फिर किसी की परवाह नहीं करते, फिर वे अपने माता पिता की परवाह नहीं करेंगे दोनों। अगर वो घर से भाग जाते हैं और घर से भाग के फिर शादी कर लेते हैं, आज ये समस्या उत्पन्न हो रही है, गांव गांव में भी हो रही है उत्पन्न ये। तो ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो गई है, उनके अंदर ये तमोगुण की मोह वृत्ति बढ़ गई है। और जिस मनुष्य के अंदर ये तमोगुण की वृत्ति बढ़ गई तो उसको कोई कितना ही समझा लो वो समझेगा नहीं। इसका विशेष कारण यही है क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार तो देते नहीं। जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, उनको ध्यान का मार्ग नहीं देंगे, अध्यात्म की शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर उनका यही हाल हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति उनके आसक्त हो जाएंगे। और जब वे एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाएंगे बच्चे, तुम उनको कितना ही समझा लो वो समझेंगे नहीं, कितना ही मार लो उनको, कितना ही पीट लो, नहीं मानेंगे वो, क्योंकि उनका जो प्राण है वहाँ अटक गया मूलाधार चक्र पे। और जिसका प्राण मूलाधार चक्र पे अटक गया तो उसके अंदर वो आसक्ति वाला काम उत्पन्न हो गया, एक दूसरे के प्रति चिंतन चलते हैं उनके अंदर, ये मोह रूप का चिंतन है। और यही जो है तमोगुण की व्यक्ति है, और जिसके अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति वाला मोह रूप का चिंतन चल जाएगा, उसको तुम कितना ही समझाओ वो समझेगा ही नहीं। ये मनोविज्ञान है। अगर तुम्हें उन्हें ठीक करना है, अपने बच्चों को ठीक करना है तुम्हें, तो उनको ध्यान कराना शुरू कर दो, 1 घंटे मेडिटेशन कराओ, उनको अध्यात्म की शिक्षा दो। जब तुम उनको अध्यात्म की शिक्षा दोगे ना, उनको ध्यान कराना शुरू कर दोगे, तो बैलेंस में रहेंगे। उनका जो प्राण है ना वो मणिपुर चक्र पर रहेगा, फिर वो ऐसे कार्य करेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, फिर वो तुम्हारे अनुसार रहेंगे अगर वो बैलेंस में रहेंगे। लेकिन अगर वो बैलेंस में नहीं है, उनका प्राण वहाँ अटका हुआ है मूलाधार चक्र पे, तुम कितना ही उनको मार लो पीट लो वो समझेंगे नहीं। ये तमोगुण का अहंकार है जो प्रकट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं गीता में, जिसके अंदर ये तमोगुण का मोह व्यक्ति वाला अहंकार प्रकट हो जाता है, उसको कोई कितना ही समझा वो समझेगा नहीं। इस समस्या का एक ही हल है कि उसको अध्यात्म की शिक्षा दो, उसको संस्कार दो, सत्वगुण के संस्कार दो। अगर तुम अपने बच्चों को सत्वगुण के संस्कार दोगे और अध्यात्म की शिक्षा दोगे तो उनके अंदर वो अहंकार प्रकट नहीं होगा जो तमोगुण का अहंकार है। फिर अगर एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी होगा, उनको प्रेम भी होगा, तो फिर वो आपको बताएंगे, अपने माता पिता से बताएंगे कि ये समस्या है, आप कैसे बताओ मुझे, तो उनके अनुसार चलेंगे। फिर ये बच्चे स्वयं भी तुम्हारे अनुसार चलेंगे जब बच्चों के अंदर सत्वगुण प्रकट हो जाएगा। और तुम अगर बच्चों के अंदर सत्वगुण प्रकट नहीं करोगे तो कितना ही उनको मार लो पीट लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मनोविज्ञान है, ये तो मन के अंदर चिंतन चलेगा उसका, 24 घंटे कोई रोक नहीं सकता जब एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाएंगे वे। लेकिन एक बात है, जो बच्चे इस प्रकार कदम उठा देते हैं, उस समय उठाएंगे वे कदम, क्योंकि उस समय जो है उनका प्राण वहाँ अटका हुआ है, क्योंकि उस समय उनके अंदर वो प्राण जो है उनका मूलधार पे है, और वो उनके अंदर वो तमोगुण की वृत्ति प्रकट हो गई है। लेकिन जैसे ही वो तमोगुण की वृत्ति उनकी हटेगी, जब 2-3 महीने में या 4 महीने में या 1-2 साल में तमोगुण की वृत्ति उनकी हटेगी, तो उनको फिर पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वे बेहोशी में रहते हैं। जब उनको होश आएगा तो उनको फिर पछतावा भी होगा, इसलिए वो दुखी होता फिरता है, मनुष्य बेकार हो जाता है वो। तो दुखी होने का यही कारण है। अध्यात्म की शिक्षा दो, अपने घर में अध्यात्म की शिक्षा अनिवार्य है, वेदों की शिक्षा दो। आजकल तो सब ऑनलाइन चल रहा है, मेडिटेशन कराओ उनको 1 घंटा, योगा कराओ, प्राणायाम कराओ। जब तुम बच्चों को योगा प्राणायाम भी कराओगे ना, तो वो एक बैलेंस में रहेंगे। अगर 1 घंटा बच्चा योगा कर रहा है और प्राणायाम कर रहा है तो बैलेंस में रहेगा। जब उसका प्राण मणिपुर चक्र पर रहेगा तो उसके अंदर वो आसक्ति वाला काम उत्पन्न होगा ही नहीं, इस प्रकार की आसक्ति नहीं होगी उसके अंदर। ये चेतना का स्तर है, ये चेतना के स्तर की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण में, गीता में। इस विज्ञान को तुम समझ लो,
जब तुम इस विज्ञान को समझ लोगे तो तुम्हारे अंदर कोई किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी नहीं। तुम्हारे समाज में तुमने जो समस्या उत्पन्न कर दी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, सत्वगुण के संस्कार नहीं दिए, उनको अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी। अगर तुम उनको सत्वगुण के संस्कार देते और अध्यात्म की शिक्षा देते तो इस प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। और अर्जुन जो मनुष्य है इन तीनों गुण से पार हो जाएगा तो उसके मन के अंदर ये राग द्वेष नहीं चलेगा, ये ईर्ष्या नहीं चलेगी किसी के प्रति। वो सबसे प्रेम करेगा और किसी की आकांक्षा नहीं करेगा। वो किसी भी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की उसके मन के अंदर कोई आकांक्षा नहीं चलेगी कि मुझे संसार की वस्तु मिल जाए। वो अपने एक बैलेंस में रहेगा, और जो मनुष्य एक बैलेंस में रहेगा तो ठीक रहेगा। जो प्रकृति के बैलेंस में रहेगा तो स्वयं ठीक रहेगा वो। तो ये उपाय बता रहे हैं भगवान कि अपने बच्चों को जो तुम संस्कार दो, सात्विक संस्कार। जब तुम अपने बच्चों को सात्विक संस्कार दोगे, उनको हवन करना सिखाओ, उनको गीता के बारे में बताओ। और आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, तुम सुन लो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 1 घंटा घर में गीता चला दो, शाम को आधा घंटा कीर्तन कर लो, मेडिटेशन कर लो, आधा घंटे बैलेंस में हो जाओगे तुम। और जब तुम्हारे बच्चे बैलेंस में हो जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर तुम्हें ये आसक्ति वाला काम नष्ट करना है तो अपने आप को बैलेंस में लेके आओ। बैलेंस में तुम्हें आना ही पड़ेगा भाई, नहीं आओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो साक्षी में स्थित हुआ मनुष्य गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। और जो मनुष्य अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपनी चेतना के अंदर वो साक्षी प्रकट कर लिया है, जिस मनुष्य के अंदर वो साक्षी प्रकट हो गया है, जो तीनों गुणों से पार हो गया है, फिर वह विचलित नहीं होगा। फिर उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, चाहे उस मनुष्य के ऊपर कितने संकट आ जाए, वो विचलित नहीं होगा। ये स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान। और गुण ही गुण में बरतते हैं, और फिर जो है ना गुण ही स्वयं कार्य करते हैं। ये जो प्राकृतिक गुण है ना, जो प्रकृति के पार हो गया तो फिर वो ऐसा नहीं मानेगा कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ। ये गुण ही अपने आप स्वयं कार्य करेंगे। जो हमारे शरीर के अंदर ये 3 गुण है ना, ये 3 गुण अपने आप स्वयं कार्य करेंगे, क्योंकि उसके अंदर से ये जो मैंपन का भाव है, ये मैंपन का भाव नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिसके अंदर से मैंपन का भाव खत्म हो गया, नष्ट हो गया, फिर ये जो प्रकृति के 3 गुण ही अपने में बरतेंगे और अपने अनुसार ये कार्य करेंगे। ऐसा समझता हुआ जो अनंत स्वरूप परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, और फिर वो उस परमपिता परमात्मा के एक भाव में स्थित रहेगा। उसके अंदर वो एक भाव रहेगा। जिस मनुष्य की चेतना के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया तो उसके अंदर वो एक तत्व प्रकट हो गया, और जिसके अंदर वो एक तत्व प्रकट हो गया तो फिर वो विचलित तो होगा ही नहीं कभी भी, चाहे वो किसी प्रकार का संकट आ जाए। क्योंकि काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह सबसे पार हो गया वो। और जो 3 गुणों से पार हो गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिस मनुष्य के अंदर इन 3 गुण का प्रभाव नहीं है तो मुक्त हो गया। फिर वो ये शरीर छूटने के बाद उसका जन्म नहीं होगा। जो मनुष्य निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोने में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा में व अस्तित्व में भी समान भाव वाला है, जो परमपिता परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गया है, तो वह निरंतर उस आत्मभाव में स्थित है, उस परमात्मा में स्थित है। तो सुख दुख को समान समझेगा। फिर वो उस मनुष्य के अंदर कोई सुख आ जाए, दुख आ जाए, उसको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। इन दोनों में संभाव रखेगा। मिट्टी, पत्थर, सोना, तो अगर वो कहीं से जा रहा है, उसके सामने कोई मिट्टी पड़ी है या पत्थर पड़ा है और उस पत्थर के बाद सोना पड़ा हुआ है, तो इनको सबको समान दिखेगा। वो उस सोने को उठाएगा नहीं, क्योंकि देख लेगा कि ये सब समान है, मिट्टी भी समान है,
और ये सोना भी मिट्टी है। वह मनुष्य है ना, सोने को भी मिट्टी देखेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई लोभ की इच्छा नहीं है। उस मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही कि मुझे सोना मिल जाए या यह धन मिल जाए। उस मनुष्य के अंदर ये इच्छा उत्पन्न नहीं होगी जिस मनुष्य ने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया है। ज्ञानी प्रिय और अप्रिय, और फिर कोई चाहे उसको ज्ञानी मिल जाए, कोई प्रिय मिल जाए या अप्रिय मिल जाए। प्रिय उसके जो आसपास रहते हैं लोग, और जो अप्रिय जो दूर रहते हैं। और ज्ञानी जिन्होंने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है अपने खोपड़ी के अंदर, वे ज्ञानी हो गए, पुस्तक पढ़ गए, तो फिर सब में संभाव दिखेगा। वह मनुष्य फिर ये नहीं देखेगा कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये प्रिय है, अप्रिय है। वो सब में संभाव देखेगा, क्योंकि जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, जिसने अपने अंदर वो परमात्मा को तत्व प्रकट कर लिया, फिर उसके अंदर से सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। वो किसी प्रकार का भी कोई भेद नहीं देखता, फिर ना किसी वस्तु में भेद देखता, ना किसी मनुष्य या प्राणी में भेद देखता। वो इस प्रकार ही देखता है ये सब उस परमपिता परमात्मा के रूप हैं और सब उसी से उत्पन्न है, तो सबको समान ही देखता है। जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो गई है, वो सबको समान दिखेगा। और चाहे कोई उसकी निंदा करे, चाहे कोई गाथा गाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तुम उसकी कितनी निंदा कर लो, चाहे तुम उसकी गाथा गा लो, उसको निंदा में और गाथा गाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सबको समान देखेगा। वो सबको इस प्रकार ही देखेगा कि सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा को तत्व प्रकट है। और जिस मनुष्य के अंदर वो परमपिता परमात्मा को तत्व प्रकट हो गया, उसके लिए फिर सब समान है। पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष, वो कोई किसी प्रकार का भेद नहीं देखता। जो मान अपमान में भी सम है, यानी अगर कोई उसका मान कर दे तो खुशी नहीं होगा, उसका कोई अपमान कर दे तो उसके चित्त के अंदर कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा। उसके चित्त के अंदर किसी प्रकार कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा, ना कोई सुख उत्पन्न होगा। मान अपमान में भी वो संभाव दिखेगा। जिसका आगे चक्र खुल गया है, जिसने अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लिया, उसकी बात हो रही है यहाँ। जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, जिसका आगे चक्र खुल रहा है कि वो मान अपमान में भी सम दिखेगा, फिर उसके अंदर फिर ये भाव नहीं रहेगा कि मेरा किसी ने अपमान कर दिया या मेरा मान कर दिया। सबको समान देखता है। मित्र वैरी के पक्ष में भी सम है, और फिर उसका कोई मित्र हो चाहे कोई उसका दुश्मन हो, उनको भी सम देखता है। उसके लिए फिर ना तो कोई दुश्मन है, ना कोई उसका कोई मित्र है, और सभी को समान देखेगा। और संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। उसके अंदर कोई कर्तापन का अभिमान नहीं है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया। ये जो हमारे अंदर अहंकार है, ये अहंकार जब हमारे अंदर रहता है तो जब भी तो हम कर्तापन का अभिमान करते हैं। लेकिन जिस मनुष्य का आगे चक्र खुल गया तो उसका एक कर्तापन का अभिमान भी नष्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा इस प्रकार का कि मैं कर रहा हूँ। वो इनसे मुक्त हो जाएगा, और वह मनुष्य गुणातीत कहा गया है। गुणातीत है फिर वो मनुष्य, तीनों गुणों के पार हो गया। और जो मनुष्य तीनों गुणों के पार हो गया, उसने अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लिया, वो परमपिता ही हो गया, क्योंकि उसका कर्तापन का ईमान नष्ट हो गया। और जिसका कर्तापन का ईमान नष्ट हो गया तो फिर कहाँ करता रहा वो, कहाँ उसको सुख होगा, कहाँ उसको दुख होगा, वो सबसे पार हो गया। जब तक ये हमारा अहंकार है, जब तक जो हम यहाँ उलझे हुए हैं संसार में, जब तक हम मानते हैं कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, जब ये हमारा अहंकार नष्ट हुआ तो फिर ना कोई बच्चा है ना कोई पत्नी है, वो सब में समान दिखता है। समान हो गया उसके लिए सब, क्योंकि वो तीनों गुणों से पार हो गया। अहंकार के अंदर जो तीन गुणों का पर्दा है, तीन गुणों का अहंकार, ये हमारा प्रकट होता रहता है प्रत्येक जन्म में। तो जिसका वो अहंकार नष्ट हो गया, वो तीनों गुणों से पार हो गया, और जो तीनों गुणों से पार हो गया तो मुक्त हो गया। उसने अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया। और जिस मनुष्य ने अपने अंदर वो परम तत्व को प्रकट कर लिया तो उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको कोई सुख नहीं होगा, उसको ना फिर कोई कर्तव्यपन का अभिमान होगा। उसके लिए फिर सब समान है। मिट्टी पड़ी है वो भी समान है, सोना पड़ा है वो भी समान है। वो सबको समभाव से देखेगा जिस मनुष्य के अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है। और जो मनुष्य
अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर उस आनंद ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। कि जो मनुष्य भक्ति योग के द्वारा यानी वो भक्ति करता है, भक्ति का मतलब है किसी इष्ट का अपने अंदर चिंतन, निरंतर चिंतन, इस प्रकार की भावना अपने अंदर उत्पन्न कर लेना। जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, तो इस प्रकार की अपने अंदर भावना उत्पन्न करना और निरंतर भगवान श्री कृष्ण का जब चिंतन करता रहता है तो उसके चित्त पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित हो जाता है। और जिसके चित्त पर वो भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित हो गया या अपने इष्ट का चित्र अंकित हो गया या अपने सदगुरुदेव का चित्र अंकित हो गया तो उसके अंदर निरंतर फिर उसका ध्यान वहीं लग जाता है। और जिसका ध्यान वहीं लग गया तो उसको वो अनुभव हो जाता है, क्योंकि उसका प्राण उठ के सीधा हृदय चक्र में आ जाएगा। और जिसका प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा तो फिर उसको अनुभव होगा प्रेम का। योग्य बन जाता है मेरा भक्त, यानी वो योग्य बन जाएगा। जो भक्त है वो योग्य बनता है तीनों गुणों के पार जाने के लिए। परमपिता परमात्मा का भक्ति करेगा, जो साकार रूप की भक्ति करेगा, वो मेरा भक्त इन तीनों गुणों को पार करने के योग्य बन जाता है। वो तीनों गुणों को पार नहीं करता क्योंकि वो तमोगुण को पार कर जाता है, रजोगुण को भी पार कर गया, लेकिन सतोगुण उसके अंदर प्रकट रहता है। तमोगुण से पार हो जाएगा वो, रजोगुण से पार हो जाएगा, लेकिन जब वो विष्णु चक्र पर आएगा तो वहाँ अटक जाएगा वो। वहाँ से जो आगे का मार्ग है वो साक्षी का मार्ग है, वो ध्यान का मार्ग लेना पड़ेगा तुम्हें। तो योग्य हो गया वो। बस जिस मनुष्य ने भक्ति करके अपने अंदर प्रेम प्रकट करके उसने कोई ध्यान नहीं करा, कोई प्रयास नहीं करा, उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर दिया। और जिसने अपने सदगुरुदेव के प्रति या इष्ट के प्रति समर्पण कर दिया तो वो उस परम पिता परमात्मा को जानने के योग्य हो गया। 2 गुण के पार हो गया तो 3 गुण के भी पार हो जाएगा वो। फिर उसको विष्णु चक्र से आगे का रास्ता मिल ही जाएगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका फिर यहाँ जन्म नहीं होगा। जो विष्णु चक्र पहुँच जाएगा उसका पृथ्वी पर जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि आज जो है पृथ्वी पर ऐसी आत्माएं हैं ही नहीं उस कोटि की जो ऐसे इतनी चेतना के स्तर को जन्म दे सके। आज पृथ्वी पे ऐसी आत्माएं हैं जो नीचे के लेवल की जन्म देने वाली हैं बस। तो वो ऐसे ग्रह प्रकट होगा जहाँ सिर्फ सत्वगुण है, और जहाँ सत्वगुण है ब्रह्मांड के अंदर उसका अहंकार वहीं प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होने के बाद फिर वहीं से वो अपने आगे खोज पकड़ लेगा, फिर वहीं से वो तीनों गुणों के पार हो जाएगा। कि जो मेरा भक्त है वो योग्य हो जाता है, तो योग्य इसी प्रकार हो जाता है, वो उस मार्ग पर चल जाता है, नहीं तो योग्य होगा ही नहीं वो। तुम भी जो है ना, तुम्हारा अहंकार नष्ट हुआ। जब तुम्हारा अहंकार नष्ट हुआ, अहंकार नष्ट होकर उस परमपिता परमात्मा में अहंकार मिल गया। भाई हमारा अहंकार झूठा है, ये जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमने मान लिया ना कि मैं करता हूँ, ये अहंकार हो गया, ये झूठा अहंकार हो गया है, और ये अहंकार ही प्रकट हो रहा है। और चेतना के अंदर ये 3 गुण की तरंगें काम कर रही हैं, सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, ये 3 गुण की तरंगें काम कर रही है। इसलिए जो मनुष्य को अहंकार हो गया है, वो अहंकार करके बैठ गया कि मैं कर रहा हूँ, और ये अहंकार ही हमारा हर नए जन्म में प्रकट हो जाता है। अध्यात्म का रास्ता वही है कि अध्यात्म के रास्ते तुम अपनी चेतना का विकास करो, अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करो। जब तुम अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे तो तुम्हारी चेतना का विकास हो जाएगा, वो तीनों गुण से पार हो जाएगा, तो भक्त भी योग्य हो जाता है। अगर तुम्हें मुक्ति का साधन देखता है तो मुक्ति का सुगम साधन है वो भक्ति योग का साधन है। तुम भक्ति योग में भी चल जाओगे ना। तुम अपने, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो उसको समर्पण कर दो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दोगे ना तो उस तत्व को उपलब्ध करने के लिए तुम योग्य हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उस तत्व को पालोगे, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकर से आनंद का आश्रय मैं हूँ। उस पर ब्रह्मा का आश्रय मैं हूँ, क्योंकि भगवान के अंदर, भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरा शरीर आश्रय है, भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ, यानी वो तत्व, वो परमपिता परमात्मा का तत्व वही ब्रह्मा है जिससे सारा ब्रह्मांड चल रहा है। उस ब्रह्मा की बात हो रही है, और वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा।
नष्ट होता है हमारा शरीर, हमारा मन बुद्धि ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा अहंकार बच जाता है, वो प्रकट हो जाता है। अगर हमारा ये अहंकार भी नष्ट हो गया, फिर जो हम पर ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए। तो जब भी तो कह रहे हैं भगवान कि मैं पिता परमात्मा ब्रह्मा मैं ही हूँ, और मैं ही जो इस ब्रह्मांड को चला रहा हूँ। आनंद है उसके अंदर, उस परम पिता परमात्मा के अंदर आनंद प्रकट रहेगा। वो अपने अंदर वो तत्व को खोज लेगा, और जो तत्व को खोज लेगा, प्रकट कर लेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लेगा। भगवान ये कह रहे हैं गीता में। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 समाप्त।